हमारे डिजिटल की पोस्ट बजट नशरियात के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। वफाकी बजट पेश हो चुका है। पंजाब का बजट भी आज वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजा रहमान ने पंजाब असम्बली में पेश कर दिया। वफाकी बजट के बारे में अगर देखें तो एक जुमले में ही सारा केस निमट जाता है कि गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। वो इसलिए कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के पास FBR जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो 12,970 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा 4,845 अरब। तो टोटल वसाइल जो होंगे पाकिस्तान की हुकूमत के पास वो है 17,815 अरब और उसमें से सूबों का जो हिस्सा है डिविजिबल पूल का काबिल तकसीम महासर का जो शेयर है वो है 7,438 अरब रुपये। तो वफाकी हुकूमत के पास बचता है 10,377 अरब रुपये के वसाइल। अब इस 10,377 में से 9,775 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने अपने कर्ज़ों पर सूद दे देना है, तो 602 अरब रुपए बचते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। 602 अरब से आपने करना क्या है? 602 अरब से आपने करना है डिफेंस का 2,122 अरब, पेंशन का 1,014 अरब, उसमें से मिलिट्री पेंशन 662 अरब और सिविल मुलाजमिन की पेंशन 220 अरब। उसके बाद सिविल हुकूमत चलानी है वफाक की 839 अरब, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम तरक्याती प्रोग्राम 1400 अरब और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 592 अरब। इस तरह से सब्सिडीज़ भी जानी है कोई 1100 अरब रुपए की। अब ये सारा खर्चा आपने कहाँ से लाना है पैसा? यानी आपके पास 602 अरब है और ये मैंने आपको लंबी लाइन गिनवाई है। जो सब्सिडीज़ हैं उसमें से एक अहम खुशखबरी है आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए मैं खबर दे रहा हूँ कि उनके पास उन्होंने जो एहतजाज किया था कि हमें सस्ती बिजली दो, पाकिस्तान पूरे से सस्ती, तो पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने उनको 55 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। अब इसको बढ़ा के अगले साल 108 अरब रुपए दुगना कर दी गई है। उनका जो शोर था वो रंग लाया है और उनको सस्ती बिजली अगले साल भी मिलती रहेगी। इस तरह पाकिस्तान रेलवेज़ को जो पिछले साल 55 अरब मिले थे उनको अब 65 अरब 10 अरब का इजाफा पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। अब मैं थोड़ा सा टैक्सों की तरफ आऊँ तो तनख्वाहदार तबके को 5 स्लैब्स में लाया गया है, उन पर टैक्स लगाए गए हैं। पहले तो 6 लाख की छूट को बरकरार रखा गया, लेकिन बाकी को जो है वो ये मैं नहीं कह रहा, ये अमजद ज़ुबैर टवाना पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए हम ये जो नए टैक्स मेजर्स हैं इनकम सैलरी इनकम से वो लेंगे। 150 अरब रुपए हम कलेक्ट करेंगे उनसे जो नॉन सैलरी इनकम है जिनकी ये जो नए मेजर्स उससे लिए जा रहे हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो टैक्स रेवेन्यू है 12,970 अरब का, उसमें से 3,800 अरब रुपए के इजाफी वसाइल हैं, तकरीबन 40% ज़्यादा नाकाबिल यकीन बात लगती है। इसमें से अमजद ज़ुबैर टवाना कहते हैं कि 2,000 अरब तो ये जो 3.6% GDP टारगेट रखा है हमने ग्रोथ का उससे आ जाएंगे और बाकी 1,800 अरब रुपए हम नए जो इकदाम कर रहे हैं, जो टैक्स चोरी रोक रहे हैं, जो नए लोगों को टैक्स नेट में ला रहे हैं और डिजिटलाइजेशन ऑफ दी जो होगी FBR की उसमें हम ले आएंगे। तो ये सारे हैं। अब बाज़ लोगों को ये पता नहीं है, असल में अपनी अपनी TV चैनलों पे भी अफसोस की बात है कि कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। इस सारे मसले को हल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा अशरफ, आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक मेंबर हैं डायरेक्ट टैक्सेस, और उनके साथ हैं मोहम्मद अली मियाँ, लाहौर ईवान सनअत व तिजारत के साबिक सदर हैं, और साथ हैं मियाँ अफजल शाद, आप LCCI ही के साबिक नायब सदर हैं। मुस्तफ़ा भाई ये बताएं कि टैक्स में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट लगी है और लोगों को गाइड करना है हमने कि उनके ऊपर क्या हुआ है? बहुत सालों से हम सुन रहे थे कि जो इकॉनमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो अपनी जो उनका इकॉनमी में शेयर है उसके हिसाब से टैक्स नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक। जो नाम सामने या चीज़ें सामने आ रही थी वो थी आपकी रिटेल सेक्टर, आपके रियल एस्टेट सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। जी हाँ। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो तो है सूबों के पास, उसमें उन्होंने अगर कुछ करना है तो करना है, और आज जो पंजाब का बजट आया है उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाब ने कुछ नहीं किया। तो वफाकी हुकूमत ने 2 शोबों में काफ़ी कुछ किया है। अच्छा, वो मैं थोड़ा सा आपको उसकी तफसील बताता हूँ। जी प्लीज़। जो तो है ना रियल एस्टेट, हाँ, वो तो ऐसी उसमें तब्दीलियाँ लाए हैं कि अब नॉन फाइलर के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना और उसको रखना, बेचने के लिए रखना या कैपिटल गेन के लिए रखना तकरीबन नामुमकिन। अच्छा, वो कैसे जी? वो मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। पहले ये था कि आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप पे 2 रेट थे, एक था फाइलर का और एक था 3% और नॉन फाइलर का था 10.5%। ये तो था परचेज पे।
और सेल पे था फाइलर का 3% और नॉन फाइलर का 6%। लेकिन इसको लोगों ने कुछ इस तरह मिसयूज़ किया कि 2 दिन पहले रिटर्न फाइल कर ली, नॉन फाइलर ने 1000 रुपया का सरचार्ज जमा करा दिया, फाइलर आ गए लिस्ट में, बन गए, और उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा ली या गाड़ी ले ली और वो 3% टैक्स दे के निकल गए। ठीक है, जो उसके लिए रियायत है फाइलर के लिए। इसका अब FBR ने हल किया है। उन्होंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अच्छा, मसलन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ना सिर्फ उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है बल्कि उनकी कैटेगरी फर्दर 3 कर दी है। अच्छा, मसलन आपको बताता हूँ कि 50 मिलियन तक की प्रॉपर्टी पे परचेज पे 3% है फाइलर के लिए। जो बंदा लेट फाइलर है वो बंदा जो 3% और 4%, हाँ 3.5-4, और जो नया फाइलर बना है उस पे है 6, 7, 8, और जो बिल्कुल नॉन फाइलर है उस पे है 12, 16, 20। और इसी तरह जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है उसका शेड्यूल कुछ इस तरह है, लेकिन वो जो नॉन फाइलर है उसमें उसका रेट 10% है। ये तो हो गई ना रियल स्टेट की बात। दूसरा आपका हो गया जो रिटेल सेक्टर। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताजर कहते हैं टैक्स नहीं देते। रिटेल सेक्टर को उन्होंने कुछ इस तरह किया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए कानून है कि उन्होंने 2.5% की विद होल्डिंग करनी है, विद होल्डिंग टैक्स काट लेना है जिसको बेचेंगे। इसमें पहले भी ये कानून था लेकिन 1% टैक्स था, लेकिन उसमें एग्जम्पशंस बहुत थी। अच्छा, वो एग्जम्पशंस भी खत्म कर दी। एग्जम्पशन क्या थी पहले? वो थी कि कई सेक्टर जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे। मसलन, बल्कि ऐसा मैं इसको कहूँगा कि एक लिस्ट थी 8-10 सेक्टर की, सिर्फ उन पे ही एप्लीकेबल था, बाकी सारे जहान के लिए नहीं था। अच्छा, जिसमें मतलब फार्मास्यूटिकल था, ग्लास था, इस तरह के कुछ सेक्टर थे जिस पे था, बाकियों पे नहीं था। वो उन्होंने चीज़ ख़त्म कर दी, अब सब पे 2.5% है। एक बात। दूसरा ये कि जो ताजर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराएगा, हाँ, उसको 6 महीने की कैद भी हो सकती है। हाँ, अब ये नया कानून है। ठीक है, रजिस्टर्ड यानी रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स में होना है। नहीं, जो FBR में अपने आप को रजिस्टर्ड जो ताजर दो स्कीम, ताजर दो स्कीम में उसमें अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं कराएगा अपने आप को 6 महीने की कैद भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर वो नहीं करा रहा तो उसकी शॉप इनिशियली 7 दिन के लिए सील हो सकती है, 21 दिन के लिए, फिर उसके बाद 21 दिन के लिए। वाह वाह। मुस्तफा भाई, ये बताइए कि ये जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन पे टैक्स आया, ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है? ये जो 2.5% टैक्स है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो विद होल्डिंग टैक्स है। अच्छा, वो एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल है, हाँ, यानी जो पहले काटेगा वो आगे एडजस्ट होता जाएगा। ये है कि लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि ये विद होल्डिंग है, आप रजिस्टर्ड हो जाएं, आप रिटर्न फाइल करें। देखिए नॉन फाइलर इनकम टैक्स में, अब देखिए नॉन फाइलर के लिए अब ऑप्शन कोई नहीं, क्योंकि अब जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता वो मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता। हाँ, ये भी है। वो सिर्फ कोई स्टूडेंट जा सकता है, या जिसके पास वो ओवरसीज कार्ड है, या कोई माइनर है, ये बाहर जा सकता है। बाकी लोग 1 जुलाई के बाद नॉन फाइलर बंदा फौरन, यानी पाकिस्तान से बाहर जा ही नहीं सकता, बाहर हज भी नहीं करने जा सकता, उम्रा भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं करने। नॉन फाइलर तो फिर मारे गए सारे। हज उम्रा जा सकता है, हज उम्रा जा सकता है, यही लिखा हुआ नहीं, देखे ना बात कह रहे पाकिस्तान से बाहर लिखा हुआ है कि हज उम्रा स्टूडेंट जा सकता है। नहीं, स्टूडेंट जा सकता है, माइनर जा सकता है। इसका मतलब कि काम ठीक कर दिया FBR ने, अब तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। लोग ये कहते थे कि जो रिटर्न फाइल नहीं करते उसको हम पकड़ कैसे सकते हैं। हाँ। अब उसके लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो विद होल्डिंग भी की गई है, दुकान सील करना भी किया गया है, पेनल्टी भी की गई है, प्रोसिक्यूशन भी की गई है। तो अब उम्मीद इस बात की है कि जो 32 लाख रिटेलर है पाकिस्तान में, होपफुली मेरा अंदाज़ा है कि आने वाले 1 साल में ही सारे लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं होगा। मैं आपको इसकी एग्रीकल्चर इनकम का एक दूसरा पहलू बताता हूँ। मान लिया कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं वो ज़रूरी टैक्स नहीं देते क्योंकि वो फाइलर नहीं है। एक तो आप करते हैं टैक्स किसी की इनकम को, दूसरा आप एक्सपेंडिचर को भी टैक्स कर सकते हैं। वो जिसने पैसे कमाए हैं एग्रीकल्चरिस्ट ने, उसने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है,
उसने गाड़ियाँ खरीदनी है, वो अगर नॉन फाइलर रहेगा तो उधर से पकड़ा जाएगा। गाड़ियों पे जो पहले रजिस्ट्रेशन पे आपके सीसी के हिसाब से रेट था, अब वो उन्होंने प्राइस के हिसाब से कर दिया है। अब देखें कि जो गाड़ी 3000 सीसी प्लस है, चलो उसको ले लें, वो मैक्सिमम है, लेकिन मुसा भाई उस पे 12% है। गाड़ी तो कभी कभी लेनी है। देखें ना, 3 करोड़ कभी कभी खरीदे आप, 3 करोड़ की गाड़ी पे 36 लाख रुपया टैक्स आप दे के जाएंगे। दे देगा, कोई मसला नहीं उसका। उसकी तो देखें, 20,000 पाकिस्तान के बड़े फ्यूडल्स की जीडीपी में 1000 अरब की इनकम है, तो वो दे देगा। 1000 बिलियन में से क्या होता है? अब मुनासिब गाड़ी 1 करोड़ से कम नहीं है, ठीक है। वो भी अगर गाड़ी 2000 पकड़ने का कोई तरीका है कि एग्रीकल्चर के अलावा भी अगर पकड़ना हो तो ऐसे जाएंगे, ऐसे ही पकड़ेंगे ना उसको। तो चीज खरीदेगा तब पकड़ा जाएगा। और क्या करना उसने, वैसे पकड़े ना उसको, किधर पैसे की तरह। हाँ देखो ना, पैसे जो है, बंदा सैलरी पर्सन दे रहे हो तो ये भी तो नहीं, बंदा क्या करता है पैसों का? गाड़ी खरीदेगा, कोई जगह खरीदेगा। अच्छा देखें, बैंक में वो कहता है एग्रीकल्चर। देखिए, हम कहते हैं कि जीडीपी में उसका हिस्सा 24% है। ओ भाई, आप 50 एकड़ से ज़्यादा जिनकी लैंड होल्डिंग है, उनकी इंफॉर्मेशन मुश्किल है उसको ढूंढना या तैयार करना? कुछ भी नहीं मुश्किल। वो कितने लोग होंगे? चंद हजार, सारे असेंबली में बैठे हैं ना, चंद हजार होंगे, चंद हजार है। हाँ, वो उनको नोटिस दें जी। आप रिटर्न फाइल कराएं। मुस्तफा साहब का शुक्रिया, मियाँ मोहम्मद अली साहब आपका शुक्रिया, मियाँ अफजल शाद साहब आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ रहे। आपने नाज़रीन हमारों की गुफ्तगू सुनी। आज आके बात वहीं पे ख़त्म होती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो FBR के ज़रिए पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने बजट में काफ़ी टैक्सेशन दी है, सैलरीड इनकम वालों को भी बड़ा एक धचका लगाया है। लेकिन सूबाई बजट्स में जो पंजाब का पहला बजट आया, उसके अंदर जो बड़ा एक सेक्टर था एग्रीकल्चर, जो इन्हीं के ज़ुम्मे है, सूबों के ज़ुम्मे, उनको कुछ नहीं कहा गया। वहाँ से इनकम का कोई इजाफे का कोई इकदाम नहीं किया गया। आज पंजाब के बजट में देखते हैं कि बाकी सूबाई हुकूमतें इस सिलसिले में क्या करती है। KP का बजट भी आ चुका है, वहाँ भी कुछ नहीं था, और सिंध बलूचिस्तान रह गए हैं, वहाँ पे फ्यूडल्स हैं भी ज़्यादा। तो शायद वहाँ पे भी मुझे कोई तवक्को नहीं है कि असम्बलियाँ भरी हों ज़िम्मेदारों से और उनके ऊपर कोई टैक्स वसूल करने का नाम ले। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि कभी ऐसा मौका है कि पाकिस्तान का हर शहरी, हर वो शख्स जो टैक्स देने के काबिल है, वो अपने हिस्से का पूरा टैक्स दे और गरीब के कंधों पर लदी वो दुखों की गठरी का बोझ कम हो सके।